हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन क्या होता है। इस वीडियो में देखेंगे कि बेसिक व्हाट इज़ सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा क्या कि सिस्टम क्या होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब किसी भी सिस्टम को क्यों बनाया जाता है, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। अगर हम किसी भी सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं तो उसके निर्माण करने का उद्देश्य यहाँ पे क्या हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, वहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉब्लम को सॉल्व तो हर तरीके से किया जा सकता है, लेकिन एक सिस्टम क्यों बनाया जाता है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम क्या करें, ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व करें या ऑर्गेनाइज वे में उससे हम क्या करें, डील करें। किसी भी प्रॉब्लम को अगर ऑर्गेनाइज वे में सॉल्व किया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन होता है। किनका कलेक्शन होता है, कंपोनेंट्स का कलेक्शन होता है। दैट वर्क टुगेदर टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। ये सभी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और क्यों काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो एलिमेंट्स या कंपोनेंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो आपस में मिलकर किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं हम किसी गोल को पूरा करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सिस्टम वर्ड है, ये सिस्टम वर्ड आया कहाँ से, तो द वर्ड सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा। अब ये किससे निकला है, हमारा सिस्टमा से हमारा जो सिस्टम है वो वर्ड निकला है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सिस्टम है, अगर हम ओवरऑल बोले तो हमारा सिस्टम डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। हर एक पार्ट का, हर एक यूनिट का अपना एक क्या होता है, काम होता है। वो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं, देन किसी भी उद्देश्य को पूरा करते हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, सिस्टम के हर एक पार्ट्स का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ वर्क होता है, वो उन उद्देश्य को पूरा करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्टम के मेनली जो बोल सकते हैं हम मेजर कंपोनेंट्स, वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है हमारा प्रोसेसिंग, एक होता है हमारा आउटपुट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बिजनेस भी एक सिस्टम है। अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले तो क्या है, बिजनेस भी एक सिस्टम है, क्योंकि उसमें हमको क्या देखना पड़ता है, प्रोडक्शन देखना पड़ता है, हमारा मार्केटिंग देखना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग देखना पड़ता है, परचेज देखना पड़ता है और सेल्स देखना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो भी हमारा क्या है, एक सिस्टम है। तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद उस इनपुट की क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद वो क्या जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, और ये सभी जो काम है ये अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर काम करते हैं और क्या जनरेट करते हैं, रिजल्ट या किसी गोल को अचीव करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, इट मीन्स जो हमारे सिस्टम की क्या है, यहाँ पे विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। सबसे पहली जो सिस्टम की विशेषता होती है वो हमारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है हमारी सबसे पहली विशेषता, ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड विशेषता हम उसकी बोल सकते हैं इंटरेक्शन। क्या होती है, इंटरेक्शन। ठीक है,
सेकेंड विशेषता होती है हमारी इंटरेक्शन। थर्ड इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंस। क्या बोल सकते हैं हम? इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, ठीक। फोर्थ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोल सकते हैं हम? इंटीग्रेशन, ठीक। फिफ्थ हमारा होता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है हमारा? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। अब हम देखते हैं ये जो हमारा है, क्या हमारा है? फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इंटरेक्शन, थर्ड इंटरडिपेंडेंस, फोर्थ इंटीग्रेशन और फिफ्थ हमारा क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। अगर हिंदी में हम बोले तो इसका मतलब क्या होता है? संगठन। इंटरेक्शन का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, मतलब पारस्परिक क्रिया करना। क्या करना? पारस्परिक क्रिया करना, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। अब इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस मतलब इंटर मतलब बीच, दोनों के बीच में क्या हो रही है? डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? परस्पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे के बीच में उनकी क्या रहेगी? निर्भरता रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट है कि नहीं? तो इंटीग्रेट है कि नहीं बोल सकते हैं, आपस में जो सिस्टम है वो एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है, कनेक्शन बोल सकते हैं। या इसको और अगर हिंदी वर्ड में देखें तो इंटीग्रेट, जोड़ना या अखंडता, ठीक है। फिर हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल मतलब क्या होता है? मध्य या बीच का, और हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? गोल या लक्ष्य। तो केंद्रीय लक्ष्य, केंद्रीय लक्ष्य। अब हम इसे एक एक करके देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में हमने देखा था संगठन, ठीक है। तो संगठन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट हमारा जैसे लिखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। अब स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर का मतलब क्या? जो भी हमारे सिस्टम है उनके जो सारे कंपोनेंट्स है उनके स्ट्रक्चर को जब डिफाइन किया जाता है तो वो हमारे किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। ये हमारे सिस्टम की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है? इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कि इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से क्या करना? इंटरेक्ट करना। तो द मैनर इन विच ईच यूनिट वर्क्स विद अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। अब जो हमारे कंपोनेंट्स है सिस्टम के, वो आपस में किस तरह से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। या ये भी हम कह सकते हैं सिस्टम का एक पार्ट सिस्टम के दूसरे पार्ट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, वो हमारे किस में आता है? इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता, इंटर मतलब बीच में, दो सिस्टम के बीच में या दो कंपोनेंट के बीच में। हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर। जो कंपोनेंट है सिस्टम के वो एक दूसरे से किस प्रकार निर्भर हैं या एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर हैं, वो हमारे किस में आते हैं? इंटरडिपेंडेंस में। फिर हमारा होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है हमारा? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी, कैसे कनेक्ट है, या बोल सकते हैं हम डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो कंप्लीटनेस ऑफ सिस्टम, पूरी की पूरी जब सिस्टम की डिज़ाइनिंग हो जाती है तो वो किसके अंदर आता है? हमारे इंटीग्रेशन के अंदर आता है। हाउ अ सिस्टम इज़ कंबाइंड टुगेदर। अब जो भी सिस्टम है, जो भी सिस्टम, उसके जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह से मजबूती से बोल सकते हैं या किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन है और किस तरह से वो किसी गोल को अचीव करने में कैपेबल हैं या किसी भी उद्देश्य को वो किस तरह से पूरा कर रहे हैं, यहाँ पे वो किस में आता है? हमारे इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है हमारा केंद्रित लक्ष्य बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा लक्ष्य है वो रियल भी हो सकता है और स्टेटेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है?
रियल भी हो सकता है और स्टेटेड भी हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं रियल मतलब होता है वास्तविक और स्टेटेड मतलब होता है घोषित टाइप का बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, द यूज़र मस्ट नो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इन द अर्ली फेज फॉर सक्सेसफुल डिज़ाइन एंड कन्वर्जन। अब यूज़र को सिस्टम का क्या पता होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए सिस्टम के डिज़ाइनिंग और कन्वर्जन के पहले। तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव पता होना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट था इंटीग्रेशन वाला, इसमें हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम का इनपुट, एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के लिए क्या काम करता है, इनपुट का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारा सिस्टम 1 है, इसका क्या है, ये इनपुट है। अब यहाँ से इसका क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। यहाँ से इसका क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो है दूसरे सिस्टम के लिए किसका काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। देन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो एक सिस्टम का आउटपुट सिस्टम 1 सिस्टम 2, एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम के लिए इनपुट के जैसे काम करता है, तो वो हमारे किस में आता है, इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। ओवरऑल हमने क्या देखा कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।